सर, नीट के पेपर लीक को काफ़ी हंगामा हो रहा है। विरोधी दल बोल रहे हैं कि भाजपा जहाँ जाती है पेपर लीक कराती है। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरिडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह से लगातार, चाहे वो शिक्षक पेपर लीक का मामला हो, सिपाही पेपर लीक का मामला, इसमें कई मास्टरमाइंड, पिन किंग जो है नालंदा के संजीव मुखिया और कई लोगों का नाम आ रहा है, तो इसमें लगता नहीं कि बिहार के जो गरीब और मेधावी छात्र हैं उन पर एक जरूर पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में ले करके आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ तक के हुआ है कि एक कानून लाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर का एक मामला आया है, मंत्री जी, शेल्टर होम का मामला आया है। लड़कियों को बुलाया जाता था, गंदे काम कराए जाते थे। क्या लगता है कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, किस तरह काम बंद हो जाए? ये तो पुरानी बात है, बहुत पुराने। इस पर भी बहुत से इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और ये अगर हुआ है तो गंदा काम हुआ है और इंक्वायरी में क्या अगर आता है तो जो इसके लिए जवाबदेह होंगे, जिम्मेदार होंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के कानून व्यवस्था पर आरजेडी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि शायद ही कोई दिन नहीं है जहां हत्या, लूट, बलात्कार नहीं हो। देखिए, हमारी मानना है, बहुत पहले हम बोल चुके भी हैं कि कानून व्यवस्था पर महागठबंधन के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि हम उस समय थे, उनको नज़दीक से जानते थे और आज जो कार्रवाई माने हो रही है, घटनाएं, उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। लोग को पकड़ा जा रहा है, कानून के अंदर उनको किया जा रहा है। आज ऐसा नहीं हो रहा है कि गलत काम करने वाले, अपहरण करने वाले, लूट करने वाले लोगों का निगोशिएशन सीएम हाउस में होता था। ये लड़के भूखे हैं भाई, ये सब अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ कर दो। डॉक्टर किडनैप होके आते थे, उनको ऐसा कहा जाता था और छोड़ा जाता था। वो स्थिति आज नहीं है। ये गजब की स्थिति थी। ऐसे लोग आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो शोभा नहीं देता है। और आज जो परिस्थिति है तो हम तो ये समझते हैं, कहना चाहते हैं कि जानबूझ करके परिस्थिति को बदनाम करने के लिए भी ऐसा करते हैं। आप जांच कर लीजिए, लोग देखें कि जहाँ जहाँ जो घटनाएं घट रही है उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगर सरसरी निगाह से देखा जाएगा तो हम समझते हैं कि राजद के लोग ही उसमें इन्वॉल्व विशेष करके हैं। तो जानबूझ करके लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम करने का उन लोगों का साजिश है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार है, सख्त है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और इसीलिए और कानून बनाने की सूचना हमको मिली है कि इस पर कानून भी बनने जा रहा है कि इसको हम लोग और कस करके इस पर अंकुश लगाएंगे। सर, आज आपकी मुलाकात से नीतीश कुमार से क्या? हाँ, आज तो देखिए, सवाल है कि हम बिहार में पहली बार आए, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनसे एक औपचारिक बातें हुई और हमने उनसे अपने विभाग के बारे में भी सहयोग मांगा, क्योंकि हम अपने विभाग जो MSME विभाग मिला है, माइक्रो और स्मॉल